हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और हम अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स में आप मोमेंटम देखेंगे, जो फ्राइडे के सेशन में वो एक नेगेटिव मोमेंटम होता हुआ देखने मिला, और क्लोज भी एक नेगेटिव देखने हमको मिला है। सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है कि जो ट्रम्प भाई ने जो यहाँ पे टैरिफ जो स्टार्ट हो गया है, ये डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स पे एक प्रभाव नेगेटिव डाल सकता है। साथ ही साथ आज पेंडिंग होम सेल्स का डेटा है, तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके का आता है। अगर फोरकास्ट से कम आता है तो डेफिनेटली एक बेरिश ट्रेंड जो है, वो बेरिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। आज का ओपनिंग जो है मंडे का, वो एक नेगेटिव ओपनिंग है, एंड साथ ही साथ एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ देखने मिल रहा है। इतना अच्छा रनअप के बाद जो यहाँ पे रनअप देखने मिला, उसके बाद ये जो मूव आ रहा है इसको भी हम रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बट जैसे कि ये 96.800 का लेवल ब्रेक करता है, डेली पे 97.100 का लेवल ब्रेक करता है एंड क्लोज करता है, तो यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी इसको सिर्फ हम एक रिट्रेसमेंट की तरह देख रहे हैं। सेंटिमेंट वाइज अभी भी ये पॉजिटिव है, जैसे कि 21 पीरियड के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जो स्विंग है अभी तक उसका अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। जो ये हायर हाई हायर लो, तो ये हायर लो है, ये स्विंग लो अभी तक मेंटेन है, जो कि 97.700 के आसपास आ रहा है। जब तक प्राइस इसके ऊपर बना हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे देखने मिलता है आज के सेशन में, तो डेफिनेटली बायर्स यहाँ पे वापस पुश करने की कोशिश करेंगे प्राइस को। अब यहाँ पे ये साल में एटलीस्ट 0.5 बेसिस पॉइंट के रेट कट एक्सपेक्टेड हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने मिल रही है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स आने वाले सेशंस में बेरिश प्ले कर सकता है। बट हाल फिलहाल जब तक ये लेवल के ऊपर बना हुआ है, तब तक ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म में बुलिश की ओर बना हुआ है। H4 पे देखेंगे तो H4 पे जो लेवल है वो यहाँ पे ये स्विंग जो है अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये स्विंग जो था हमने बात किया था, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड प्राइस वहीं पे आता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग देखने मिल सकता है। ये आप देखेंगे तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड प्राइस अभी यहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेड देखा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, जो कि एक ट्रेंड लाइन पॉइंट भी है। तो प्राइस यहाँ पे अगर अप्रोच करता है तो यहीं पे आपको एक बाइंग एक्टिविटी देखने मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक एवरेज का सपोर्ट है, मतलब मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली सपोर्ट देखने मिल सकता है। अगर गलती से प्राइस 97.100 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे बेरिश प्ले कर सकता है, एंड आने वाले सेशंस में आपको नीचे के लेवल जैसे कि 97.100 एंड और नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं। सारांश के रूप में बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड में यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट चल रहा है। जब तक ये 97.700 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड बुलिश है, उसके नीचे जैसे ही क्लोज करता है यहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में। तो यूरो यूएसडी का आप चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो किस तरीके का माहौल है। प्राइस ने ये स्विंग जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट जो था, उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। प्राइस ने वहीं से बाइंग एक्टिविटी दिखाई है। अगर प्राइस वापस से 1.1800 के ऊपर निकल जाता है, जो कि ये वाला स्विंग है, तो यहाँ से वापस आप एक तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो यूएसडी में। मतलब यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जब तक प्राइस इसके नीचे बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड है वो यहाँ पे एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ बना रहेगा। अगर प्राइस 1.1500 के नीचे निकल जाता है, 1550 के नीचे, तो यहाँ पे वापस से 1.1400 तक के मूव देखने मिल सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरीके का माहौल है। और हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो प्राइस ने अभी 21 के एवरेज पे ये अप्रोच कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे एक हायर लो बना के वापस से प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है स्विंग को, तो यहाँ पे फिर मोमेंटम देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में 1.1750 के ऊपर यहाँ पे 1.1820 तक का यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। मतलब अगर ऐसा एक हायर स्विंग लो बना के ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिले। अभी जो प्राइस है यहाँ पे एक
चैनल में प्ले कर रहा है, आप देखेंगे तो ये चैनल के अंदर प्ले कर रहा है, इसी बैंड के अंदर प्ले कर रहा है, पर जैसे ही प्राइस स्विंग का ब्रेकआउट करता है 1750, साथ ही साथ ये बैंड भी ब्रेक होगा, यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे RSI के हिसाब से बात करेंगे तो RSI में किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है देखेंगे तो RSI में यहाँ पे आवली पे डेफिनेटली एक क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ पे हमको देखने मिला है। हमने बात भी किया था कि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस के संकेत है एंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ से मोमेंटम देखने की। हाल फिलहाल अभी कोई स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस नहीं फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे RSI का यहाँ पे कोई काम नहीं बनने वाला है। H4 पे H1 पे दोनों ही टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस जो है इंपॉर्टेंट स्विंग के पास आया है एंड ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से अगर बाइंग कंटिन्यू होता है हायर स्विंग लो बना के तो ब्रेकआउट की उम्मीद बनेगी। 1800 के ऊपर वापस ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम सारांश के रूप में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड में यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आया है, अगर ये 1750 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। बात करते हैं WTI के बारे में। WTI ऑयल काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले करने वाला है आने वाले सेशंस में, यहाँ पे उसके बारे में भी मजा आएगा। आज चार्ट थोड़ा लोड होने में थोड़ा हमारा टाइम ले रहा है, पता नहीं वाईफाई का क्या किस चीज़ का इशू। प्राइस जो है यहाँ पे हमने बताया था जब तक प्राइस 66 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक ऑयल पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते एंड आप देखिए ये अभी भी क्लोज नहीं कर पा रहा है। बट अगर हम बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। कंफर्मेशन कब आएगा? 66 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा यहाँ पे कंफर्मेशन देखने मिल सकता है। बट हमने एक चीज़ और बताई थी, जब तक जो अनसर्टेनिटी है, वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है, तब तक यहाँ पे आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। अभी भी रशिया यूक्रेन का जो गेम है अभी भी चालू है, वॉर गेम चालू है, टेरिफ वॉर गेम चालू है, मतलब मैक्रो अनसर्टेनिटी बड़े लेवल पे बनी हुई है। जब तक ये बनी हुई है आप यूएस ऑयल में तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर प्राइस टेक्निकल्स के हिसाब से 66 के ऊपर क्लोज दे देता है डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा एंड फिर आप यहाँ पे उम्मीद बना सकते हैं 70, 71, 72 के लेवल्स आपको आने वाले सेशंस में देखने मिल सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का खेल है। अगर हम H4 पे देखेंगे तो H4 पे प्राइस जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है एंड यहाँ से एक नी जरक लेते हुए देखने मिल रहा है। प्राइस में यहाँ पे देखेंगे तो H4 के जो स्विंग्स है अभी तक ये ब्रेक नहीं किए। आप देखेंगे ये स्विंग्स है अभी तक एक भी स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बुल्स है यहाँ पे जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के जो बुल्स है ये प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। जब तक ये स्विंग मेंटेन है, जब तक ये स्विंग तो यहाँ पे 64.50 से 64.60 का लेवल है, जब तक ये स्विंग मेंटेन है तब तक यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड में तेजी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऊपर के लेवल्स अभी भी देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो है अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। जब तक ये 72 का लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई भी अभी तक कंटिन्यूएशन देखने नहीं मिल सकता है। बात करते हैं अपने फेवरेट पेयर गोल्ड के बारे में। गोल्ड में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है। गोल्ड अपने आप को काफ़ी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है एंड सस्टेन करते हुए यहाँ पे इसने हाई का ब्रेकआउट दे दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे हमने बात किया था रिजेक्शन के बाद हमने एक थोड़ा कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड था यहाँ पे 3700 तक, 3650 तक, जो कि यहाँ पे देखने नहीं मिला है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जो अनसर्टेनिटी है ये बनी हुई है, जो कि गोल्ड को और पुश करने के लिए यहाँ पे मजबूर कर रहा है। अब यहाँ पे 3800 का लेवल पार कर दिया है, तो हमने बताया था 3800 के ऊपर यहाँ पे 3900 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, इवन 4000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। जिस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है अब यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि 3900 का लेवल बहुत जल्दी एंड 4000 का लेवल उसके बाद आपको देखने मिल सकता है। प्राइस आप देखेंगे तो यहाँ पे 21 के एवरेज के ऊपर स्ट्रांगली बना हुआ है, साथ ही साथ ये बैंड के अंदर काफ़ी स्ट्रांगली ये बना हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है जो बुल्स है यहाँ पे अपने आप को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस ने किस तरीके का माहौल बनाया। यहाँ पे प्राइस ने एक जोन क्रिएट किया है, बैलेंस फेस क्रिएट किया एंड साथ ही साथ यहीं से प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया है, जो कि अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बहुत जल्दी आपको 3900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस 3850 के आसपास देखने मिल सकता है, उसको पार कर दिया तो 3900 शायद वही सेशन में देखने मिलता है। RSI भी यहाँ पे वापस 70 के ऊपर निकल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे वापस स्ट्रांगली बुलिश बन चुके हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप बुल्स है तो ये ट्रेंड मिस नहीं कर सकते।
आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए ए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।